हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका सभी का स्वागत है, आपका सबका वेलकम। और आज मैं आई हुई हूँ अजमेर की तरफ। और अजमेर में हम एंटर करते ही हमें ये दुकानें दिखी, जिसमें दो आमने सामने दुकानें, एक कश्मीरी वुलन की है, एक नेपाली की है। तो हम पहले कश्मीरी वुलन में आए हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे मेरे लिए स्टॉल लेने आई हूँ, क्योंकि मेरे पास 19 स्टॉल गर्म स्टॉल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा एक था वो भी जयपुर पड़ा है। तो मैंने सोचा यहाँ पे देखते हो कि अच्छा से स्टॉल मिल जाए। तो मैंने सब जगह देखा, लेकिन स्टॉल अच्छे तो थे लेकिन रेट काफ़ी हाई थे, जैसे मैंने नहीं लिया, क्योंकि हर महीने अपने हर साल अपन इसको चेंज करते रहते हैं। तो फिर मैंने कहा रहने देते हैं। तो फिर मैंने कुछ और देखा है। मैंने एक ऊनी कैप ली है, जो अभी आप देखोगे मेरे इसी ब्लॉग में मुझे लगी हुई देखोगे, क्योंकि अभी शाम का टाइम और काफ़ी ठंड हो गई है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ आए तो ले ही लें, उधर की साइड पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये अच्छी खासी दुकानें लगी हुई है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है ना, तो काफ़ी रेट हाई है। तो मैंने कहा ये वापस जाएंगे ना, तब यहाँ से फिर जैकेट वगैरह लेंगे बच्चों की। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अब बाज़ार की साइड। ये गोल प्याऊ है ना, जो कि अजमेर की फेमस है, उसके आगे ही जस्ट ये मार्केट बना हुआ है पूरा। यहाँ पे सारे कपड़े, कॉस्मेटिक, सारी मतलब सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे मैं देखो, ये मेरे केप लगी हुई है, ये मैंने केप वहाँ से ली है, जो कि बहुत ही गर्म है और अच्छी ऊन की बनी हुई है। मतलब ज़्यादा लूज़ ऊन की नहीं है, एकदम टाइट ऊन की बनी हुई है और अच्छी, बहुत ही अंदर से गर्म है। और यहाँ पे मेरे को कुर्ता भी चाहिए था तो मैंने सोचा कुछ ले लेते हैं, सारा सामान जयपुर पड़ा है तो कुछ तो चाहिए, अभी पहनने में दिक्कत हो रही है। तो फिर मैंने ये लिया है अपने लिए टॉप। ये टॉप मेरा आप आगे वीडियो में पहने हुआ देखोगे, तो मैंने यही कलर लिया, जो अभी ये येलो है ना, यही मैंने लिया है। काफ़ी कलर दिखा है, लेकिन मैंने ये कलर लिया। आप कभी मेरे नेक्स्ट वीडियो में ये कुर्ते में मुझे जरूर देखोगे। तो यहाँ से मैंने ख़रीदा है एक टॉप। और आगे देखते हैं। और आगे काफ़ी अच्छा मतलब मार्केट है ओपन, जो उसमें हमने घूम के देखा। यहाँ पे मैंने स्लीपर भी देखा था, लेकिन जो मुझे स्लीपर पसंद आई ना, हाँ ये वाली स्लीपर मुझे पसंद आई थी, लेकिन इसमें मेरा ये नाप बड़ा था, मुझे छोटा चाहिए था, लेकिन नहीं मिला मेरे को। और आगे की तरफ ये मार्केट, जहाँ पे ये वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे अब अगली बार कभी साड़ी खरीदूँगी ना, ये वाली ये शिमर वाली साड़ी ज़रूर खरीदूँगी, क्योंकि हर लेडीज़ के पास ये शिमर वाली वार्डरोब में एक साड़ी तो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है। और अभी आजकल तो काफ़ी ट्रेंड में भी है ये। तो ये देखो, यहाँ पे इनको भूख लग गई, भूख तो हमें भी लग गई। तो यहाँ पे ये मतलब भीड़ पड़ रही थी एक जगह, तो हमने इन्हें को देखा कि क्या मिलता था, कि तो वहाँ पे था दाल पकवान, लेकिन मैंने नहीं खाया। फिर मैं आगे थोड़ी देर गई तो मुझे ये दही बड़ले खाए मैंने, वो मुझे अच्छे लग रहे थे दिखने में, तो मैंने कहा ये ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने वही लिए। और हम घूमते फिरते सामान भी देखते, घूमते भी फिरते, और खाने पीने का भी काम साथ में कर ही रहते कंटिन्यू, क्योंकि भूख तो लगती है। शाम की टाइम हो गया, हम आते आते काफ़ी टाइम हो गया है, तो हम जो भी अच्छा लगता हमें बस वही ट्राई करते रहते हैं। और इधर हम आ गए फिर गोल प्याऊ की तरफ। यहाँ पे हमने खाई गोल प्याऊ, अजमेर की फेमस है ये, कि अजमेर आए और गोल प्याऊ की तरफ आगे कुछ नहीं खाया, ये तो हो ही नहीं। अब हम आ गए हमारे रूम में, जहाँ हमने रूम लिया था। तो काफ़ी रात हो गई, तो हम यहाँ पे आ गए अब रेस्ट करने के लिए। काफ़ी पूरा दिन से थक गए थे, घूम फिर के आए। तो हम शाम की तरफ 4-5 बजे तो आए थे, हम 5-6 बजे तो आए थे। फिर थोड़ा घूम लिए, घूमते फिरते कुछ खा लिया पी लिया करके हम यहाँ आ गए, हमने रूम लिया था। और ये देखो हमारे रूम का, ये देखो थक गए जो, ये तो आते ही बिस्तर पे गिर भी गए। और ये देखो व्यू है फिर रूम का, अच्छा रूम है। और एक्चुअली ये हम रुके हैं धर्मशाला में, एक ये इस बस स्टैंड के पास ही है। बस स्टैंड है या फिर रेलवे स्टेशन के पास ही है, दो धर्मशाला है। एक तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन वो कुछ ढंग की नहीं है। लेकिन ये एक दूसरी धर्मशाला जो लोढ़ा धर्मशाला के नाम से है, इस पर बहुत अच्छी है। और ये हम रात को थोड़ी देर घूमने आ गए, जो कि हमारे पास में था ही अन्ना सागर। तो रात दिन सुबह तो हम काफ़ी देखते, लेकिन यहाँ रुके तो हमने रात का नज़ारा भी देखते, क्योंकि यहाँ रात के नज़ारे में काफ़ी लाइटिंग वगैरह थी। तो नेक्स्ट डे की क्लिफ है ये, जहाँ हम रुके थे, उस होटल का मैं ऊपर का नज़ारा दिखा रही हूँ आपको। मैं ऊपर की तरफ आई हूँ थोड़ी धूप में। तो ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। और ये देखो नीचे का व्यू है, काफ़ी बड़ी धर्मशाला है। बाइक या 4 व्हीलर आप कुछ भी लाओ तो यहाँ पे पार्किंग की अच्छी सुविधा है। चलो तो अंदर से ऊपर से आपको दिखाती हूँ मैं ये होटल।
ये देखो अंदर बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जैसे कि पुराने ज़माने के गेट वगैरह, और ये जो ऊपर ये नंबर प्लेट लगी हुई है, ऐसा लगता है जैसे कि पुराने ज़माने के जगह पे आए हुए हैं हम। और सारी वही चीज़ें वैसे ही लुक यहाँ पे डिज़ाइन करा हुआ था इस धर्मशाला का। तो ये देखो कोई कह ही नहीं सकता कि हम धर्मशाला में अच्छी खासी थी। और यहाँ से फिर हम आगे, मेरे हस्बैंड तो हम चले आए पृथ्वीराज स्मारक देखने के लिए। हम जा रहे हैं पृथ्वीराज स्मारक देखने के लिए, जो कि पृथ्वीराज का घर ही है अजमेर। तो और मैं आ भी रही हूँ, फर्स्ट टाइम, मैंने कभी देखा नहीं है। इन्होंने बोला चलो देखते हैं कैसा, तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने कभी देखा नहीं है, जबकि अजमेर आते जाते हमें छोटे बड़े से बड़े हो गए, लेकिन हमें कभी स्मारक में नहीं आई हूँ। तो ये है बाहर का व्यू। तो अपन अब चलते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं बाहर ये टिकट घर बना हुआ है। यहाँ बड़ों के 10 रुपये हैं और स्टूडेंट है उनके 5 रुपये हैं। और यहाँ पे सारी बोर्ड पर डिटेल दी हुई है पृथ्वीराज के बारे में। और चलते हैं अब अपन अंदर की साइड। यहाँ पे ये देखो, ये लेके आ गए हमारे हस्बैंड जी टिकट। और ये शायद ये जाने का रास्ता है, इधर से हम गए। और ये देखो ये बना हुआ है, ये मतलब छोटे छोटे यहाँ पे कॉटेज बने हुए हैं। और कॉटेज के अंदर ये देखो तस्वीरें रखी हुई है बड़ी बड़ी, और इनके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई है। जैसे कि अभी अब आप मैंने बताया ना, ऊपर लिखा हुआ था संयोगिता दीर्घ, यानी ये पृथ्वीराज की से शादी हुई थी, उन्हीं का नाम है संयोगिता। तो उनके बारे में सारी डिटेल दी हुई है कि इन्होंने स्वयंवर करके संयोगिता को जीता था और उनसे शादी की थी। तो अब अपन चलते हैं आगे। लेकिन मैं यहाँ पे आई ना, तो यहाँ पे मतलब व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब रख रखाव कुछ है ही नहीं, पूरी मतलब झाड़ियाँ पड़ी है। तभी मैं सोची यहाँ पे कोई है क्यों नहीं, भीड़ क्यों नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। हम हैं, और हम थोड़ी सी आगे दूर गए थे ना, तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट आए हुए थे, 4 स्टूडेंट आए थे, 2 लड़के और लड़कियाँ। पता नहीं कॉलेज स्कूल बंद करके आए हैं, तो पता नहीं वही थे, और कोई नहीं था यहाँ पे। तो आगे चलते चलते ये हमें कुछ ये झूले वगैरह मिल गए, जिसपे गुनगुन ट्राई करा। वो तो बच्चों का फेवरेट है ये चीज़ें। तो बाकी और इस यहाँ पे मतलब देखने लायक कुछ है ही नहीं, लेकिन कितना फेमस चीज़ है ये पृथ्वीराज की, लेकिन उसका कोई मैनेजमेंट अच्छा नहीं करा हुआ है। तो उसमें यहाँ पे पूरी झाड़ियाँ हैं, कंटीले मतलब कांटों के पेड़ है, और कुछ इतना जितना उम्मीद थी ना वैसा कुछ मिला नहीं। बस ये देखो नीचे पूरी झाड़ियाँ हैं, बस सारे अंदर तक यही है। और ये ऐसे कॉटेज बने हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, जिसके अंदर ये बड़ी बड़ी तस्वीरें रखी हुई है और इनकी डिटेल दी गई है कि यहाँ पे कब कैसे क्या क्या हुआ था। और यहाँ से ये व्यू दिखता है पहाड़ों का। और यहाँ पे ये स्लाइडें दिख रही ना, यहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती है गोल ये गोल गोल पूरा राउंड बना हुआ है, तो यहाँ पे गाड़ी चलती है। और ये ऊपर और भी पहाड़ बना हुआ है, ये पहाड़ बने हुए हैं चारों तरफ, ये देखो। और इधर की साइड अभी देखना, ये सिटी का एरिया दिख जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी हल्की हल्की सी वो फोग आया हुआ है, मतलब इसकी वजह से एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है। ये सारी अजमेर सिटी दिख रही है ऊपर से, और ये पहाड़ के पीछे सिटी ये बनी हुई है। और यहाँ पे देखो, आप जहाँ पे भी देखोगे सब जगह ये झाड़ी बनी हुई। लेकिन हम ऊपर की साइड आए, यहाँ पे हमें ये मंदिर दिखा, माता जी का मंदिर। ये मुझे यहाँ पे प्लस पॉइंट कह सकते हो, या फिर मुझे ये बहुत अच्छा लगा। चलो मैं आपको भी इनके दर्शन करवाती हूँ। एक मूर्ति रखी हुई है जो कि बहुत अच्छी है, मुझे ये मूर्ति बहुत अच्छी लगी। यहाँ का यही प्लस पॉइंट लगा मुझे, यही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर देखो अंदर ये मूर्ति कितनी अच्छी बनी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये अंदर ऊपर की साइड अपन चलते रहेंगे ना, तो ऊपर की साइड ये मूर्ति आएगी, ये मंदिर बना हुआ है माता जी का। और ये सारे मैंने बताए ना, ऐसे कॉटेज बने हुए हैं सबकी, जिनमें सबकी डिटेल लगी हुई है। वहाँ तक ठीक ठाक था बस, लेकिन ये मुझे माता जी का मंदिर अच्छा लगा, बार बार रिपीट कर रही हूँ। और ये देखो इसके आगे चल के थोड़ा सा ये वाटर फाउंटेन जो बना है, इसकी भी आप कंडीशन देख सकते हो। ये देखो बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं है, ये बिल्कुल सूखा हुआ, पत्ते गिरे हुए इन पड़े हुए हैं। जबकि ये अगर इसको ढंग से व्यवस्थित रखे तो भी अच्छा देखने लायक चीज़ हो जाए ये भी। और यहाँ आगे चल के हमें ये मैप दिखा है, जिस पे पृथ्वीराज ने जो पृथ्वीराज के अंडर में जगह थी, नागौर, खंडेला, हस्तिनापुर, ये पृथ्वीराज चौहान का पूरा साम्राज्य था, उसकी डिटेल दी गई हुई है। उनके सारे जितने भी उन्होंने अंडर में उनके गांव थे, शहर थे, उनका ये बताया हुआ है मैप के जरिए। और ये है पृथ्वीराज स्मारक बना हुआ ऊपर की साइड। ये सबसे टॉप में आप आओगे ना, तभी ये आपको दिखेगा। तो अब ये हम आ गए हैं मस्जिद की तरफ। ये देखो, एंड ये यहाँ पे जो अंदर की साइड जाते हैं ना, तो यहाँ पे पाँव हाथ धो के जाते हैं।
तो ये अंदर जाने का रास्ता है, तो अपन चलते हैं। अब आपको लेके चलती हूँ मस्जिद के अंदर, जो कि अजमेर की ये भी फेमस चीज़ है, फेमस जगह है। तो अपन चलते हैं अंदर की साइड में। ये अंदर की साइड में दुकानें बनी हुई है, जो कि हर जगह रहती है। अगर अपन मंदिरों में जाते हैं तो अपन को दुकानें मिलती है, बस वैसे ही ये यहीं का सीन है। और ये देखो ये बना हुआ है, क्या एग्जैक्टली पूरी चीज़ें तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि अब कम ही जाते, आना जाना कभी होता नहीं है। कभी जाते हैं तो ही पता चलता है। मैं एक बार आई हुई हूँ यहाँ पे मस्जिद में, वो हो गए होंगे 10 से 15 साल हो गए होंगे। उसके बाद आज ही आई हुई हूँ मैं। तो ये बना हुआ है यहाँ पे, पता नहीं क्या करता है, लेकिन इसके ऊपर मैंने देखा पढ़ के कि कुछ पता चल जाए। ये लिखा हुआ है मस्जिद संदल खाना। एग्जैक्ट इसका मतलब क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो चीज़ है यहाँ पे। और ये हम आगे निकले तो यहाँ पे देखो ये सब औरतें दुआ मांग रही है, दुआ कर रही है। यहाँ पे ये काफ़ी ऐसे मतलब इस पे दरी लगा लगा के ऐसे स्पेस बने हुए हैं जहाँ पे औरतें या आदमी सब बैठते हैं और दुआ करते हैं। अलग अलग सबकी बनी हुई है, ये देखो जगह। तो यहाँ पे देखो लाइनें बनी हुई है, तो ये सब लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पे है गरीब नवाज की समाधि। हम दर्शन करके आ गए, लेकिन कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैं वो नहीं बता पाई आपको। यहाँ पे हम ये देखो, हमने ये चढ़ाने के लिए थोड़े फूल लिए थे, और बाहर निकल के हमने देखा उधर ये जो बना हुआ है ना समाधि का, तो इन्हीं के एक जो खिड़की में से दिख रहे हैं, वहाँ पे ये देखो औरतें कैसे मिन्नतें कर रही है, दुआएं कर रही है। इस तरह का यहाँ का सीन है। यहाँ पे चारों तरफ ऐसे औरतें बैठी है, और ये और अंदर का सीन है जहाँ पे हम निकल के बाहर की तरफ आ रहे थे। ये देखो गरीब नवाज का ये समाधि है ना, वो वाली जगह मैं आपको फिर से बता रही हूँ। यहाँ पे अभी थोड़ी भीड़ कम हुई है, तो ये जाने का रास्ता है। इनके अंदर ही ये गरीब नवाज की समाधि बनी हुई है। और ये आगे हम चल के देखा तो ये आगे हमें ये देग, इसको देग बोलते हैं। ये बड़ी कढ़ाई होती है, जब इनको त्यौहार होता है ना ईद वगैरह, तो इनमें इस कढ़ाई में खाना बनता है। और यहाँ पे ये देखो ये सब देखते हैं, कोई पैसे देने वाले पैसे देते हैं, कोई ऐसे खुले चावल देते हैं, या फिर कोई जिनके पास ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन होती है, कोई चावल के कट्टे भी डालते हैं। तो ऐसे करके ये देग बनी हुई है, इसके अंदर सबका खाना बनता है त्यौहार के ऊपर। यहाँ पे ये बनी हुई, जो चाहे जो जिसको जो चाहे वो उसके अंदर डाल सकता है, और फिर इन पैसों से, इन सामानों से त्यौहार पे इनका खाना बनता है। तो ये बहुत बड़ी देग है जो ये इस मस्जिद के अंदर ही बनी हुई है। तो अब हम आ गए हैं बाहर, लेकिन बाहर आके देखा, ओह माय गॉड क्या हो गया, मेरी तो चप्पल ही गायब हो गई। मुझे मेरी चप्पल ही नहीं मिली, यहाँ से मेरी चप्पल गायब हो गई। तो ये देखो मैं ऐसे ही बिना चप्पल के ही निकल गई यहाँ से।